मैं इंदु सिन्हा, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड डिपार्टमेंट, द ग्रेजुएट स्कूल कॉलेज फॉर वुमेन, जमशेदपुर। पेपर 2 कंटेम्प्ररी इंडिया एंड एजुकेशन, यूनिट 4 एजुकेशनल स्टेटस इन इंडिया आफ्टर 1947, फर्स्ट सेमेस्टर। आज का टॉपिक है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 एंड 1953। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीयों के हृदय में देश की शीघ्र प्रगति के लिए असीम उत्साह था। देश के स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं ने देश की चहुमुखी विकास के लिए बड़े बड़े स्वप्न संजोए हुए थे। अब उन्हें साकार रूप में परिवर्तित करने का अवसर मिला। शिक्षा को प्रगति का एक माध्यम माना जाता था, अतः स्वाभाविक था कि इस क्षेत्र पर उचित ध्यान दिया जाए। उस शिक्षा के विकास के लिए विश्वविद्यालय आयोग की संस्तुतियां आ चुकी थीं। प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र पर प्रयासरत समीक्षा की गई थी, परंतु माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रकार का गठन नहीं किया गया था। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने भारत सरकार को सुझाव दिया कि माध्यमिक शिक्षा के पूर्ण गठन की आवश्यकता है। भारत सरकार ने बोर्ड के इस सुझाव को स्वीकार किया तथा 23 सितंबर 1952 को मद्रास विश्वविद्यालय के उपकुलपति डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति की। अध्ययन के नाम पर इस आयोग को मुदालियर शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सामाजिक तथा राजनीतिक परिस्थितियां तीव्र गति से परिवर्तित होने के कारण उसमें समन्वय स्थापित करने के लिए माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन की आवश्यकता को समझा गया। अतः 1948 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने माध्यमिक शिक्षा की जांच करने की प्रस्ताव सरकार के सम्मुख रखा। 1951 में बोर्ड ने पुनः इस भाग को दोहराया और कहा कि बालक जो माध्यमिक शिक्षा पर ही अपनी भावी रूपरेखा तैयार करता है, उस ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। अतः भारत सरकार ने इस सुझाव को मानते हुए 25 दिसंबर 1952 को मद्रास विश्वविद्यालय के उपकुलपति अध्यक्षता में 10 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। भारत सरकार ने 23 सितंबर 1952 को डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की। उन्हीं के नाम पर इसे मुदालियर कमीशन कहा गया। मुदालियर आयोग ने माध्यमिक शिक्षा से संबंधित प्रश्नावली तैयार कर उसे शिक्षा विशेषज्ञ, अध्यापकों और शिक्षण संस्थाओं के पास भेजकर उससे जानकारी प्राप्त की। इसके अतिरिक्त आयोग के सदस्यों ने राज्यों का भ्रमण कर माध्यमिक शिक्षा के समस्याओं को जानने का प्रयास किया। 14 अध्यायों में 244 पृष्ठों का प्रतिवेदन 29 अगस्त 1953 को भारत सरकार के सम्मुख प्रस्तुत किया। पहला, 4 या 5 की प्राइमरी शिक्षा। दूसरा, सेकेंडरी शिक्षा के 2 भाग होना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा के ढांचे में सुधार के लिए डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में सन 1952 में माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की गई। दूसरा, पाठ्यचर्या में विविधता लाने, एक मध्यवर्ती स्तर जोड़ने, त्रिस्तरीय स्नातक पाठ्यक्रम शुरू करने इत्यादि की सिफारिश की। तीसरा, वस्तुनिष्ठ MCQ परीक्षण पद्धति को अपनाया जाए। MCQ अर्थात मल्टी चॉइस क्वेश्चंस। चौथा है
संख्यात्मक अंक देने के बजाय सांकेतिक अंक दिया जाए। 5वां है उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर की शिक्षा के पाठ्यक्रम में एक कोर सब्जेक्ट रहे जो अनिवार्य रहे, जैसे गणित, सामान्य ज्ञान, कला, संगीत इत्यादि। माध्यमिक शिक्षा के प्रसार की नीति। नंबर 1, माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायिक बनाया जाए, जिससे निम्न माध्यमिक स्तर 30% और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 50% छात्र व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर सकें। नेक्स्ट, माध्यमिक शिक्षा में अवसरों की समानता पर बल दिया जाए। इसके लिए इस स्तर पर अधिकाधिक छात्रवृत्ति प्रदान करने की व्यवस्था की जाए। नेक्स्ट, लड़कियों, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों में माध्यमिक शिक्षा के विस्तार के लिए विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए। नेक्स्ट, प्रतिभा के विकास के लिए वास्तविक रूप से प्रयास किया जाए। नेक्स्ट, अगले 20 वर्षों में माध्यमिक शिक्षा की संख्या को नियमित किया जाए। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा बालिकाओं की स्थापना के लिए उपयुक्त योजनाएं बनाने, माध्यमिक शिक्षा के शिक्षण स्तरों को ऊंचा उठाने तथा उपयुक्त एवं योग्य छात्रों के चुनाव पर बल दिया जाए। नेक्स्ट है, प्रत्येक जिले में माध्यमिक शिक्षा के विस्तार के लिए योजनाएं बनाई जाए और उन्हें 10 वर्षों की अवधि में पूर्ण रूप से कार्य किया जाए। नेक्स्ट, समस्त नए विद्यालयों द्वारा आवश्यक शिक्षा को पूर्ण किया जाए और प्रचलित विद्यालयों के स्तर को ऊंचा बनाया जाए। नेक्स्ट, माध्यमिक विद्यालयों के लिए योग्य छात्रों को चुना जाए। नेक्स्ट, स्कूलों में विज्ञान शिक्षा को सुदृढ़ किया जाए। नेक्स्ट है, केंद्रीय स्तर पर माध्यमिक विद्यालय को व्यावसायिक बनाने के लिए राज्य सरकार को विशेष अनुदान दिया जाए। नेक्स्ट, बालिकाओं की शिक्षा के विस्तार के लिए अगले 20 वर्षों में महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएं। नेक्स्ट, बालिकाओं के लिए जहां पर मांग हो पृथक विद्यालयों की स्थापना पर बल दिया जाए और उनको आवास की सुविधा भी दी जाए। माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की आवश्यकता, आधुनिक औद्योगिक समाज की आवश्यकता एवं आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए तथा भावी नागरिकों को तदनुरूप उत्पादकता मूल्य शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा का करना केवल आवश्यक है अपितु अनिवार्य हो गया है। छात्रों को रोजगार प्राप्त करने, उन्हें रोजगार के अवसर स्थापित करने तथा उचित कौशल निर्माण करने के लिए व्यावसायिक शिक्षा का विशेष योगदान है। देश में बढ़ते हुए पढ़े लिखे बेरोजगारों की संख्या घटाने का उनकी क्षमता एवं योग्यताओं का उचित उपयोग करने का केवल एक ही मार्ग है, वह है शिक्षा का व्यावसायीकरण।